A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today, I will teach you English. Now, I am going to take up Chapter 2, A Gift of Chappals, Part 1. So, let's start. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. मृदु जो कि एक यंग लड़की है वो मद्रास में बड़ी हुई, जिसे हम आज चेन्नई बोलते हैं। वह उस किसके साथ में? तापी, हर ग्रैंड मदर। तापी कौन है? उसकी ग्रैंड मदर मीन्स दादी, और ताथा जो कि उसके ग्रैंडफादर हैं। ग्रैंडफादर कौन होते हैं? दादाजी। उनके साथ में वो बड़ी हुई। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लल्ली, रवि एंड मीना। एक बार क्या हुआ, जो तापी थी उसकी दादी थी, उसको उसकी आंट रुकुमनी के घर लेके गई उसको मिलवाने, उसके कज़न से मिलवाने, लल्ली, रवि और मीना से मिलवाने। ओके, ये क्या था? उसका इंट्रोडक्शन था। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। जो रुकुमनी थी उसने क्या किया? उसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। जो रवि और मीना थे उसके कज़न्स थे, जो वो जल्दी से भागते हुए आए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर जो रवि था उसने मृदु को जल्दी से अंदर, घर के अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। फिर मृदु ने क्या बोला कि रुको एक मिनट, मुझे अपनी स्लीपर्स तो उतारने दो। She set them out neatly near a pair of large black ones. वहाँ पे उसने क्या है, वहाँ पे एक ब्लैक कलर के बड़े से पेयर रखे हुए थे, चप्पल के पेयर रखा हुआ था। उसके पास में ही उसने अपनी चप्पल को बहुत ही अच्छे से उतार दिया, साफ तरीके से वहाँ पे ही रख दी उसने अपनी स्लीपर्स। Those were grey actually with dust. वो एक्चुअल में क्या थे? ग्रे थे, लेकिन डस्ट के कारण वो ब्लैक दिख रहे थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। टो क्या होता है? पैर की उंगलियां। ओके, तो उसमें क्या है, डस्ट इतनी ज़्यादा थी, उसमें इतनी ज़्यादा धूल थी, जिसकी वजह से जो पैर की उंगलियों के निशान थे वो बहुत ही अच्छे से साफ साफ दिख रहे थे। ओके, द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। तो जो बड़े बड़े जो टोज हैं उसके मार्क्स अलग ही दिख रहे थे उसमें, और स्क्रॉनी मीन्स पतले, जो उसके बहुत ही पतले पतले मार्क्स थे वो अलग ही दिख रहे थे, लंबे और पतले। नेक्स्ट इज मृदु डिड नॉट have much time to wonder about those slippers they were, because Ravi dragged her into the backyard behind a thick bitter berry bush. फिर क्या हुआ, मृदु इतना ज़्यादा उस स्लीपर्स को देख भी नहीं पाई। उतने में क्या हुआ, क्यों नहीं देख पाई? क्योंकि रवि उसको जल्दी से बैकयार्ड में ले गया। बैकयार्ड क्या होता है? घर के पीछे जो गार्डन होता है उसको हम बैकयार्ड बोलते हैं। तो वहाँ पे वो उसको जल्दी से खींचते हुए बैकयार्ड में ले गया। तो वहाँ पर क्या था, जो मतलब बिटर मीन्स कड़वी जो बेरी होती है वो उसकी झाड़ियाँ थी। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल्फ। फिर क्या हुआ, वहाँ पर एक क्या रखा हुआ था, वहाँ पे एक फुटबॉल थी जो कि फटी हुई थी। ओके, एक फुटबॉल रखी हुई थी जो फटी हुई थी, उसमें सैंड मतलब रेत भरी हुई थी, और उसमें एक छोटी सी किटन, मतलब किटन क्या होती है? बिल्ली का बच्चा। जो बिल्ली होती है उसका बच्चा होता है, वो उसमें बहुत ही छोटा था और उसमें बैठा हुआ था। ओके, और उसमें क्या है, उसको क्या दिया गया था? मिल्क दिया गया था। वो किस में दिया गया था मिल्क? उसको कोकोनट हाफ शेल मीन्स जो कोकोनट का जो नारियल आता है, नारियल का जो हम अंदर का पार्ट निकाल दिया जाता है, उसका जो खोखल बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोकोनट हाफ शेल्फ। उसको वो आधा उसके अंदर रखा हुआ था, उसमें दूध था, वो उस किटन को दिया गया था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग।
ये हमको आज ही मिली है, ये हमें आज ही बाहर मिली है गेट पर। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सेड। ये क्या है, ये बहुत ही, उसने क्या बोला, ये बहुत म्यू म्यू म्याऊ म्याऊ कर रही थी। मीना, इट्स अ सीक्रेट। ये क्या है, एक सीक्रेट है। अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। ये एक सीक्रेट है। अम्मा ने कहा है कि अगर वो मतलब पार्टी घर छोड़ के चली जाएंगी, वो अपने पद्दू मामा के पास चली जाएंगी अगर उनको पता चल गया कि ये हमारे पास एक कैट है। उनको अगर इस कैट के बारे में पता चल गया तो वो घर छोड़कर चली जाएंगी। ओके, people are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream। लोग कहते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर और भी लोग होते हैं, वो हमसे क्या बोलते हैं, वो हमेशा हमसे ये बोलते हैं कि हमें हमेशा जो जानवर होते हैं उनके लिए हमेशा हमको दयालु होना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमको मना करते हैं, तो वो गुस्सा करते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, सैड रवि। रवि ने क्या कहा, प्लीज़ इसको यहाँ पर, इस गंदी क्रिएचर को यहाँ पर मत लेकर आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तुमको पता है कितना मुश्किल था किचन से जाकर थोड़ा सा दूध लाना भी कितना मुश्किल था हमारे लिए। पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पार्टी कौन होती है, तमिल में इनको ग्रैंड मदर बोलते हैं, मीन्स दादी बोलते हैं। दादी के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, पार्टी वर्ड यूज़ किया गया है। तो उनने मुझे देख लिया था, मेरे हाथ में दूध का गिलास में उन्होंने देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुकड एट मी। फिर क्या हुआ, मुझे उसको पीना पड़ा क्योंकि जैसे वो मेरे को देख रही थी। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। फिर क्या है, उनको दिखाने के लिए मुझे वो पीना पड़ा। ओके, देन शी वॉन्टेड टू टम्बलर बैक, वॉन्टेड द टम्बलर बैक। टम्बलर क्या होता है, ग्लास। ग्लास के लिए टम्बलर वर्ड यूज़ किया गया है। तो वो क्या है, फिर वो ग्लास वापस मांगने लगी। पार्टी पार्टी आई शैल वॉश इट माई सेल्फ। मैंने उनको बोला कि मैं इसको खुद ही मैं वॉश कर दूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। मैं आपको क्यों मुश्किल में, मैं आपको क्यों परेशान करूँ, ये मैं खुद ही वॉश कर दूँगा। ये ऐसा मैंने उनको कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। फिर क्या, मैं जल्दी से भागा। ये कौन बोल रहा है, रवि बोल रहा है कि फिर मैं वहाँ से जल्दी से भागा और जो दूध थोड़ा सा जो मैंने बचा के रखा था, मैंने वो पूरा नहीं पिया था, थोड़ा सा दूध बचा के रखा था, उस दूध को लाकर फिर मैंने वो कोकोनट शेल यानी कि जो नारियल का जो खोखल था उसमें मैंने वो थोड़ा सा दूध डाल दिया और जल्दी से भागकर फिर क्या किया, जल्दी से वापस गया और उस गिलास को वॉश करके रख के आया। ओके, वो इसलिए जल्दी से किया क्योंकि कहीं उनको पता ना चल जाए, दादी को कहीं जो उनकी पार्टी थी उनको कहीं पता ना चल जाए कि मैंने ये क्या किया है, उनको पता ना चले, उससे पहले ही मैंने जल्दी से गिलास को वॉश करके वहाँ पर रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। फिर हमको क्या है, उसने क्या बोला, अब हमको कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा इसको फीड करने के लिए, इसको मतलब कुछ खिलाने पिलाने के लिए, महेंद्रन को कुछ खिलाने पिलाने के लिए कुछ नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, उन्होंने कहा महेंद्रन कौन है ये। दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन। ये जो छोटी सी बिल्ली है इसका नाम है महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। मृदु बहुत इम्प्रेस है, उसने बोला कि ये तो रियल नेम होता है, ये कोई इतनी क्यूट सी किटी का नाम थोड़ी ना होता है, कैट नेम थोड़ी ना होता है, ये तो कोई रियल इंसान का नाम होता है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। एक्चुअल में इसका सही नाम, पूरा नाम क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। इस MP पुन्नई
फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो इसको MP पुन्नई बोल सकते हो शॉर्ट में। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये क्या है, बहुत ही अच्छी ब्रीड मीन्स अच्छी नस्ल है, कैट की बहुत ही अच्छी नस्ल है, ये बहुत ही अच्छी वाली कैट है ये। जस्ट लुक एट हिज फर, तुम इसके फर को देखो। लाइक अ लॉइन्स मैन, ये क्या है, एक लॉइन के मेन की तरह। मैन क्या होता है, जो लॉइन के गर्दन पे जो हेयर्स होते हैं उसको हम मेन बोलते हैं। ओके, एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू, ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। और तुम्हें पता है ये जो पुराना जो पल्लव किंग थे उनका एक एम्बलम भी है, ये तुम्हें नहीं पता क्या। वो मृदु की साइड में मृदु की तरफ देखने लगा। मृदु गिगल्ड, वो हंसने लगी मृदु। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, तुम्हें क्या लग रहा है मैं जोक कर रहा हूँ, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। आई शैल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें बताऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, इसका मतलब ये क्लियर है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, ही सेड मिस्टीरियसली। वेल, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of this Thatas, etc, etc, etc. क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता मतलब महाबलीपुरम के बारे में, तुमने नहीं देखा? उसने आश्चर्य होके पूछा, उसने मिस्टीरियसली पूछा। वेल, हमारी क्लास हमको महाबलीपुरम लेकर गई थी। जब हम वहाँ पर गए थे, महाबलीपुरम हम गए थे, तो मैंने वहाँ पर थाता की जो स्टैचू थी वो देखी थी। उसने फिर उसके बारे में बताया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। तो जो फैक्ट ये है कि जो महेंद्रन है वो क्या है, जो एक कैट है हमारी, ये एंशियंट कैट है, बहुत पुरानी है। उन्हीं के मतलब जो उनके मतलब जो महेंद्रन जो जगह है महाबलीपुरम, उन्हीं के जो पूर्वज थे उन्हीं की एक आई हुई वो है। ओके, उन्हीं की उससे आई है ये। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन लॉइन, एक क्लोज रिलेटिव कहते हैं कि ये अगर साइंटिफिकली कहा जाए तो ये लॉइन से कम नहीं है। द पल्लव लॉइन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, तो ये क्या है, जो पल्लव लॉइन है ये एक एम्बलम है पल्लव डायनेस्टी का, साम्राज्य का। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, फिर जो रवि था वहाँ पर वो घूम रहा था इधर उधर। बिटर जो बेरी बुश थी, जो कड़वी बेरी की झाड़ियाँ थी, वहाँ पर वो घूम रहा था। waving a twig up and down, his eyes sparkling. The cat is a descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि कैट। तो वहाँ पे वो घूमते घूमते उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। वो बोलने लगा कि ये पक्का ये जो महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी वहीं की है, ये वहीं से ही आई गई है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ये जो एंशियंट इजिप्ट है वहाँ पर इसकी कैट्स की पूजा की जाती है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। वो मीना और मृदु एक दूसरे को देख के बोल रही थी, मतलब आपस में एक दूसरे को मतलब बता रही थी कि ये देखो उसको कितना अच्छा लग रहा है, खुद की आवाज़ें सुनना कितना अच्छा लग रहा है। What does that have to do with anything? Mridu demanded. Who? I am telling you that cat is descended, and from the Egyptian cat god, no goddess bested. Yeah, that's it. मृदु ने डिमांड किया कि हम सब इस चीज़ों से क्या करेंगे। फिर उसने क्या बोला, जो रवि था उसने बोला कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो कैट है ये इजिप्ट की डिसेंडेंट है, यानी कि वहाँ के पूर्वज के वहाँ से आई हुई है। ओके, सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द कैट गॉडेस वॉज अ स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप, एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, हुज डिसेंडेंट इज रवि flourished his twig at Mahindran, MP Punnai here,
whoop, eek. He shrinked very pleased with himself. फिर उसने और बताया कि ये जो कैट है ये इजिप्ट की भी डिसेंडेंट है, और ये चुपके से ये जो महेंद्र की वो जो शिप थी वहाँ से भी आ गई थी चुपचाप से, तो ये उनकी भी डिसेंडेंट है, और जो ये ऋषि कैट है वहाँ की भी डिसेंडेंट है। तो इसने इससे सारी स्टोरी क्लियर कर दी कि सब जगह की डिसेंडेंट है। ओके, मीन्स पूर्वज के उस वहाँ से आई गई है। फिर उसने बताया, फिर जो रवि था वो अपनी बातों से बड़ा खुश हो रहा था। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। फिर जो महेंद्रन जो वो कैट थी उसने ऊपर देखा और वो क्या कर रही थी, उसके जो क्लॉज थे, क्लॉज मीन्स पंजे, उसको वह जो कोकोनट शेल पर घिस रही थी। ओके, बट वॉज द रवीज ऑफुल whoop eek was a crutch from the window। फिर वहाँ से क्या है, रवि को कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी वहाँ से विंडो के साइड से। What a weird sound, उसने बोला ये कैसा अजीब सा साउंड है। If मृदु was startled, MP पुन्नई was frightened out of his wits। तो फिर क्या है, जो वो कैट थी वो भी डर गई, जो MP पुन्नई जो कैट थी वो भी डर गई, उससे जो आवाज़ें आ रही थी उससे डर गई। Here standing on end, he bounced up and scooted towards a bamboo tree of red chilies that had been set out to dry। फिर क्या हुआ, वो वहाँ से जो यहाँ पर वो बैठी थी वहाँ से बाउंस करती हुई वो दूसरी साइड चली गई, बैम्बू की साइड चली गई। बैम्बू मीन्स एक लकड़ी होती है, उसकी साइड चली गई जहाँ पर रेड चिलीज़ मीन्स लाल मिर्ची वो सूख रही थी, सूखने के लिए रखी गई थी, वहाँ पर वो चली गई। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। तो क्या है, छुपने डर रही थी वो छुपने की कोशिश करने लगी, वो फ्यू जो कुछ चिलीज़ के नीचे, कुछ मिर्चियों के नीचे वो खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। फिर वो आवाज़ें करने लगी, म्याऊ म्याऊ। ओके, द क्रिंचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु ने कहा ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। डैड सल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रुंटेड रवि। फिर रवि ने क्या बोला, ये लल्ली है, वो क्या है, वायलिन सीख रही है, ये उसकी आवाज़ है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कुछ भी नहीं सीख सकती। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on while Lally all the time derailing, going completely off track। जो उसके मास्टर हैं, जो मतलब जो उसको जो सिखा रहे हैं, वो भी जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो भी उसको ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको बार बार सिखाते हैं, लेकिन लल्ली है कि वो कुछ भी नहीं सीखती, वो सब कुछ गड़बड़ कर देती है, वो कुछ भी नहीं सीख पा रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये आज हमने चैप्टर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। ओके, सो आपको ये चैप्टर रीड करना है और अच्छे से समझना है। और इसमें आप देख सकते हैं राइट साइड में या फिर लेफ़्ट साइड में देखिए कुछ मीनिंग्स लिखे हुए हैं। ओके, ये मीनिंग्स आपको आपकी फेयर नोटबुक में भी डन करने हैं। फेयर नोटबुक में आपको पहले चैप्टर नंबर देन चैप्टर नेम लिखने के बाद में ये आपके चैप्टर में साइड में दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। इधर देखिए राइट साइड में दिए हुए हैं, किसी में लेफ़्ट साइड में भी दिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए इधर साइड ये लेफ़्ट साइड में दिए हुए हैं, उधर राइट साइड में दिए हुए थे। ये आपको आपकी फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, और मैं आपका होमवर्क आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको ये चैप्टर रीड करना है, ओके, समझना है, और साथ में ये वर्ड मीनिंग्स भी अपनी फेयर नोटबुक में डन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।